अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वो जदी हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक आम हफ्तावार वीडियो में नहीं, बल्कि ये वो आईना है जिसमें आप अपनी वो हकीकत देख सकते हैं जिसे आप काफी अरसे से अपनी खामोशी के पीछे छुपाते आ रहे हैं। आप वो इंसान है जो दुनिया के सामने हमेशा मजबूत बनकर खड़े रहते हैं, जो हर मुश्किल को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो कभी आसानी से हार नहीं मानते। मगर सच ये है कि सबसे ज्यादा मजबूत नजर आने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। हाल ही दिनों में आप पहले जैसे महसूस नहीं कर रहे हैं। दिल हर वक्त किसी देखी फिक्र में उलझा रहता है, जहन मुसलसल कुछ ना कुछ सोचता रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप सबके दरमियान होते हुए भी अंदर से अकेले हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आप अब पहले की तरह सुकून से हंस भी नहीं पाते? यही वो लम्हा है जहाँ कायनात आपको रोक रही है, आपको एक हिडन ट्रुथ दिखाने वाली है, क्योंकि 22 मई से 28 मई के दरमियान एक ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और शायद आपके मुस्तकबिल की सिमत भी बदल दे। सवाल सिर्फ ये है कि जब वो सच आपके सामने आएगा तो क्या आप हमेशा की तरह खामोश रहेंगे या पहली बार अपने दिल की आवाज को? अगर आप वो जदी हैं तो इस हफ्ते एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि 22 मई से 28 मई 2026 के दरमियान कायनात आपको एक ऐसा सच दिखाने वाली है जिसे आप काफी अरसे से अपनी मसरूफियात, अपनी जिम्मेदारी और अपनी खामोशी के पीछे छुपाते आ रहे थे। आप वो इंसान है जो बाहर से बहुत मजबूत नजर आता है, जो हर मुश्किल को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो कभी आसानी से टूटते नहीं। मगर सच ये है कि सबसे ज्यादा खामोश लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा थके हुए, और शायद यही वजह है कि हालिया दिनों में आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे। दिल हर वक्त किसी अनदेखी फिक्र में उलझा रहता है, जहन मुसलसल कुछ ना कुछ सोचता रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप सबके दरमियान होते हुए भी अंदर से अकेले हैं। अगर आपका सूरज बुझ जदी में या चांद बुझ जदी में है तो अब तो आपके लिए सिर्फ एक आम वक्त नहीं होगा, बल्कि एक जज्बाती मोड़ होगा। एक ऐसा मोड़ जहां आपको एहसास होगा कि आपने हमेशा दूसरों के लिए खुद को मजबूत रखा, मगर कभी अपने दिल की थकन को अहमियत नहीं दी। इस हफ्ते सूरज आपके छोटे घर पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से जिम्मेदारियां, काम का दबाव और रोजमर्रा के मामलात आपको पहले से ज्यादा थका सकते हैं। चांद आपके जज्बात को बार बार माजी की तरफ ले जाएगा। ज़हर जो आपका हाकिम स्यारा भी है, आपको जिंदगी की हकीकतों का सामना करवाएगा। राहु माली मामलात में उलझन पैदा कर सकता है, जबकि मरीख आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी का गुस्सा बढ़ा सकता है। यही वजह है कि आपको लगेगा कि जैसे हर चीज आपके कंधों पर आ गई है, लेकिन हिडन ट्रुथ यही है कि कायनात आपको सजा नहीं दे रही, बल्कि आपको वो सबक सिखा रही है जो आपकी अगली कामयाबी के लिए जरूरी है। अब अगर मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा गहरी आजमाइश नजर आ रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोशी बढ़ सकती है, दिल में सवाल उठ सकता है जिन्हें आप काफी अरसे से दबा रहे थे। आपको महसूस होगा कि आप हमेशा सब कुछ संभालते रहे, मगर आपको समझने वाला कोई नहीं था। क्या आपने नोटिस किया है कि आप अब पहले की तरह दिल खोलकर अपनी बात नहीं करते? यही वो लम्हा है जहाँ रिश्तों की असल हकीकत सामने आ। अगर आप शादीशुदा है तो घर के माहौल, जिम्मेदारियों और जहनी दबाव की वजह से थकन बढ़ सकती है। खासतौर पर 24 और 25 मई के दिन आपके लिए जज्बाती तौर पर भारी साबित हो। खामोश गुस्सा में कोई फैसला ना करे, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी भी रिश्तों को कमजोर करने आती है। और अगर आप अकेले हैं तो माजी का कोई शख्स दोबारा आपकी सोचों में आ सकता है। कोई ऐसा एहसास जिसे आपने दफन कर दिया था अचानक दोबारा जाग सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो वाकई आपके नसीब का हिस्सा है या सिर्फ एक अधूरा दर्द? अब माली मामलात की बात करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा इस हफ्ते बहुत अहम साबित होने वाला है। आपके लिए पैसों के हवाले से ये अब तक मिला जुला असर लेकर आ रहा है। एक तरफ अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, खासतौर पर घर, काम या किसी पुरानी जिम्मेदारी के हवाले से, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका भी बन सकता है जो आगे चलकर फायदा दे सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि जल्दबाजी नहीं करनी, खासतौर पर 23 और 25 मई के दरमियान किसी भी बड़े माली फैसले से बचे, किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि राहु आपके फैसले में धुन पैदा कर सकता है। क्या आपने ये भी नोटिस किया कि हालिया दिनों में पैसा आता भी है मगर सुकून नहीं आ रहा? यही वो वक्त है जहां आपको सिर्फ कमाई नहीं बल्कि ज़हनी सुकून को भी अहमियत देनी होगी। अब दिल और ज़हनी कैफियत की बात करें, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे आप सबसे ज्यादा छुपाते हैं। आप दुनिया के सामने मजबूत बने रहते हैं, सबके मसाइल हल करते हैं, मगर जब रात को खामोशी होती है तो आपके दिल में वही सवाल दोबारा जाग जाते हैं। आखिर कब तक आप हर चीज अकेले संभालते रहेंगे? लेकिन याद रखिए, आप कमजोर नहीं, आप सिर्फ काफी अरसे से मुसलसल लड़ते लड़ते थक गए हैं, और हर मजबूत इंसान को कभी ना कभी रुक कर खुद को संभालने की जरूरत पड़ती है। अब आपके लिए जरूरी रहनुमा ये है कि इस हफ्ते अपने दिल की सुने, हर बात का बोझ अकेले उठाने की कोशिश ना करें। खासतौर जुमेरात और जुम्मे के दिन बड़े फैसलों में एहतियात करें। जल्दबाजी, खामोश गुस्सा और ऐसे लोगों पर एतमाद करने से बचे जो सिर्फ जरूरत के वक्त आपके करीब आते हैं,
کیونکہ یہی چیز اس ہفتے آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کے لیے مضبوط بنے رہتے ہیں مگر کبھی کسی کو اپنی تھکن دکھانے کی اجازت نہیں دی؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جو اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان تب بدلتا ہے جب وہ اندر سے مکمل تھک چکا ہوتا ہے، لیکن امید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ہفتہ آپ کو آزمائے گا ضرور، لیکن کچھ حقیقتیں بھی دکھائے گا، کچھ تعلقات کی اصل شکل سامنے لائے گا، مگر یہی وقت آپ کو پہلے سے زیادہ سمجھدار، مضبوط اور حقیقت پسندی بنائے گا، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھے، اللہ آپ کے دل کے ہر حال کو جانتا ہے، آپ کی ہر خاموش دعا سنتا ہے۔ بس صبر کرے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے، کیونکہ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے وہ آپ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی ہی سچی اور گہری رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو ایپس ڈیلی کو ابھی سبسکرائب کر کے اس ٹیم کا حصہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک رائے لکھنے سے کسی کو تسلی ملے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنا۔ اللہ حافظ۔